हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन प्रैक्टिस के इस सीरीज में, जिसमें हम अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ये प्रश्न पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लोएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल ऑफ कंपाउंड। ये 4 कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसमें होगा पूछ रहे हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? जब कोई कंपाउंड हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो जो हीट इवॉल्व होता है, बाहर निकलता है, वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाता है। जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देगा उतना ही ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगा। तो यहां पर हमें लोएस्ट पूछा गया है, मतलब हमें ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन सबसे कम दे, और सबसे कम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देगा तो उसमें से सबसे कम हीट निकलेगा और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम आएगा। तो हमें क्या करना है, इनमें सबसे कम रिएक्टिव, ये देखो मैं लिख दिया हूं, लेस रिएक्टिव कंपाउंड ढूंढना है। अब जो लेस रिएक्टिव होगा तो उसको पहचानने का तरीका क्या है, वो मोर स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का कांसेप्ट यहां लगता है एरोमेटिसिटी वाला। तो एरोमेटिसिटी के लिए हकल ने रूल दिया था 4n+2 रूल और 4n रूल। तो 4n+2 रूल किसके लिए था? एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, और 4n रूल था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। यहां पर क्या बोला गया कि जो 4n+2 रूल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक होगा। यहां n क्या है? इंटीजर, जिसके जगह हम 0 1 2 3 रख सकते हैं, और जितना भी आंसर आता है, जैसे 2 आया तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n की जगह 2 रखने से आता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 3 रखने से आता है 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सिस्टम इतने पाई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। और अगर कोई कंपाउंड 4n रूल को फॉलो करता है तो एंटी एरोमेटिक होगा। यहां भी n के लिए वैल्यू रख के देखेंगे क्या क्या आता है। तो 0 रखने से 0 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 रखने से 4 पाई इलेक्ट्रॉन, वैल्यू 2 रखने से 8 पाई इलेक्ट्रॉन, वैल्यू 3 रखने से 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इतने पाई इलेक्ट्रॉन रख रहा है अपने पास तो वो कहलाता है एंटी एरोमेटिक। अब इन कंपाउंड्स में देखते हैं कि इनके पास कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड है। 7 पाई बॉन्ड क्या हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है वो कैसा होता है? आप देखिए एरोमेटिक। तो ये तो हो गया एरोमेटिक। ये है नेफ्थलीन, और नेफ्थलीन कितने पाई बॉन्ड रखा हुआ है? 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स। 5 पाई बॉन्ड के हो जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है जो भी कंपाउंड वो कैसा होता है? एरोमेटिक। तो ये नेफ्थलीन भी होगा एरोमेटिक। ये है बेंजीन, और बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड्स। 3 पाई बॉन्ड में हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है? एरोमेटिक। तो ये बेंजीन भी है एरोमेटिक। ये है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, और इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है, तो 4 पाई बॉन्ड्स। 4 पाई बॉन्ड के हो जाएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो कंपाउंड है वो हकल के 4n रूल को फॉलो करता है और क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है क्योंकि ये लार्जर स्ट्रक्चर होता है, तो ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, इसीलिए एंटी एरोमेटिक से बन जाता है स्टेबिलिटी पाने के लिए नॉन एरोमेटिक। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब ये क्या है? ये वाला लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल है तो ये मोर रिएक्टिव होगा, और मोर रिएक्टिव होगा तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जल्दी देगा, और जितना जल्दी देगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज्यादा आएगा। और हमें कम वाला पूछा है तो ये तो ऑप्शन हटा ही दो। यहां अब 3 बचे एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिसिटी का एक और कांसेप्ट लगता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग बढ़ते जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अदर रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, जिससे एरोमेटिसिटी कम होते जाता है। तो यहां नंबर ऑफ रिंग एंथ्रासिन में 3 है, 3 नंबर ऑफ रिंग है, इसीलिए सबसे कम एरोमेटिक एंथ्रासिन होगा। यहां नंबर ऑफ रिंग 2 है नेफ्थलीन में, तो ये एंथ्रासिन से ज्यादा एरोमेटिक होगा, और बेंजीन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ रिंग इसमें एक ही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो सबसे कम रिएक्टिव, और सबसे कम रिएक्टिव है तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन सबसे कम देगा, और सबसे कम देगा तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम आएगा, लोएस्ट आएगा। तो ये है हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये है।